आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम जानेंगे जनता का क्या कहना है हिमाचल सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर। सरकार के 3 साल जो है वो अपने कसौटी पे पूरी नहीं उतरी है। वो सिर्फ जुगाड़ से ही जो है सरकार को चला रही है। कि ये सरकार बेहतरीन सरकार है। श्री जयराम ठाकुर जी एक बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं जो युवा भी हैं और बात को समझते भी हैं। धुआं रहित रसोई प्रदान करना जो है माननीय ठाकुर जयराम जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। आप जब ये सरकार आई थी 3 साल पहले 44,000 करोड़ रुपए का देनदारी थी और अब 59,000 करोड़ रुपए से आगे चली गई है। अन्य योजनाओं के माध्यम से भाजपा हमेशा हिमाचल प्रदेश के हित में निर्णय लेती रही है। सोलन अस्पताल की आप हालत देखेंगे तो मुझे लगता है उसे अस्पताल बोलना गलत है, उसे डिस्पेंसरी ही कहें तो ज़्यादा ठीक है। इन 3 सालों में ऐसी कोई विशेष बात इस सरकार ने की हो ऐसे मेरे ध्यान में कुछ नहीं आता। जयराम सरकार का जो काम है वो अपने उस पर 50 से 60% पे ही बैठता है। देखिए, बुराई निकालने के लिए तो आप किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं और उसके साथ साथ आपको पहले 3 उंगलियां देखनी पड़ेंगी जो कि आपकी तरफ पॉइंट आउट करती हैं। हमारी जो प्रॉब्लम थी 2020 में वो थी कोरोना की। तो कोरोना को मैं कहूँगा कि बड़े अच्छे तरीके से सरकार ने हैंडल किया है। आज हालत ये है कि कोई भी कोविड का मरीज MMU में जाने से डरता है। कहते जो भी वहाँ गया वो जिंदा वापस नहीं आया। जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने में सरकार फिर रही है। लोगों के नियमितीकरण के बारे में सरकार फिर रही है। नमस्कार, मैं पंकज सिंगटा और स्वागत है आप सभी का TSR डिजिटल टीवी में। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम जानेंगे जनता का क्या कहना है हिमाचल सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर। जी हाँ, हिमाचल सरकार को 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इसी उपलक्ष्य पर हिमाचल सरकार ने एक कैंपेन चलाया है। कैंपेन का नाम है 3 साल बेमिसाल। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाकर इसका प्रमोशन किया जा रहा है। हालांकि इस बार तो हिमाचल सरकार ने एक गाना भी इसके ऊपर निकाला है। तो आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम जानेंगे कि जनता का क्या कहना है हिमाचल सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर। अच्छा था, बुरा था, ये आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम जानेंगे जनता का क्या कहना है इस बारे में। तो आइए चलते हैं, जानते हैं जनता से उनकी राय। सरकार के 3 साल के कार्यकाल के बारे में अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कॉमरेड एंडी रनौत जी। सर, स्वागत है आपका TSR डिजिटल टीवी में। थैंक यू सर, हिमाचल सरकार ने अभी अपने 3 साल पूरे किए हैं, तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो 3 साल हिमाचल सरकार के कैसे रहे, बुरे रहे, अच्छे रहे। अच्छे रहे तो क्यों अच्छे रहे, बुरे रहे तो क्या क्या बुराई है उसमें रही है? इसमें सबसे पहले तो मैं जयराम सरकार को, भाजपा वालों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 3 साल सरकार में पूरे किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारा कि 3 साल बाद जब हम रिव्यू करेंगे कि 3 साल पहले जो वादे हिमाचल प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उन पे ये कहाँ खरे उतरे हैं। उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा विचार है कि सरकार के 3 साल जो है वो अपने कसौटी पे पूरी नहीं उतरी है। वो सिर्फ जुगाड़ से ही जो है सरकार को चला रही है। जहाँ तक मुझे याद है कि सरकार ने वादा किया इस प्रदेश के किसान से कि उसको उसकी उपज का जो लागत लगती है उपज के ऊपर उसका 1.5 गुना दाम हम देंगे। लेकिन आज आप देख लो मंडी के अंदर हालात क्या है किसान के। क्या उसको 1.5 गुना दाम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? ये मंडियों का विस्तार करेंगे और समर्थन मूल्य देंगे, प्रोसेसिंग उद्योग लगाएंगे। 3 साल में कितने प्रोसेसिंग उद्योग लगे, किस मंडी का विस्तार हुआ,
और कहाँ समर्थन मूल्य मिला। आप इससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि 3 साल सरकार के कैसे रहे। दूसरा वादा किया था कि ये जो आउटसोर्स कर्मचारी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इनको हम रेगुलर करेंगे, इनकी सेवाओं को। लेकिन आज भी 10-10 साल 12-12 साल से आउटसोर्स पे लोग काम कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने आउटसोर्स की व्यवस्था को ख़त्म करके उनको समायोजित नहीं किया सरकारी विभाग के अंदर। रोज़गार पैदा करने की बात की थी कि हम रोज़गार पैदा करेंगे हिमाचल प्रदेश में, बेरोज़गारों से ये वादा किया था। आज आप देखेंगे 70 लाख की आबादी में एक छोटा सा प्रदेश है, अगर 13 लाख लोग बेरोज़गार है तो आप हालात को समझ सकते हैं। और रोज़गार पैदा ही नहीं हुए बल्कि ये कोरोना महामारी के बाद रोज़गार ख़त्म हो गए, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। बहुत से उद्योग बंद हो गए हैं, उन्होंने दोबारा उस पे ऊपर नहीं कुछ लिया है। मज़दूरों के खिलाफ जो है वो श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया है, उन्होंने उनको कोरोना के बाद दोबारा ड्यूटी पे लिया ही नहीं। और नई जो व्यवस्था है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की, उसके माध्यम से वो फिक्स टर्म के लिए ऊपर लोगों को रख रहे हैं। आज ये मज़दूरों के साथ उन्होंने किया। अब आप कोरोना महामारी से निपटने की बात को अगर लेंगे, आप देखेंगे कि मार्च के बाद ये सरकार जो आज फैसला करती है उसके 2 दिन के बाद ही 3 दिन के बाद ही उसको फैसले को बदलना पड़ता है। जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार उसके अंदर हुआ है, वो चाहे जो सामान था इससे निपटने का स्वास्थ्य विभाग के अंदर, सैनिटाइज़र थे, आपके वेंटिलेटर थे, आपका दूसरा सामान था, उसके अंदर घोटाले आए। और छोटे पैमाने पे नहीं हुए घोटाले, बहुत बड़े पैमाने पे हुए। अभी आपने देखा है कि आपकी जो प्राइवेट एजुकेशन है, प्राइवेट एजुकेशन के अंदर हमारे ज़िला के अंदर ही वो बदनाम यूनिवर्सिटी है जिसमें हज़ारों हजार जो डिग्रियां हैं वो बेची गई है, जो कभी ना स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आए ना उनकी कभी हाजिरी लगी, लेकिन हज़ारों हजार डिग्रियाँ लाखों रुपए में बेची गई। आपने अभी जो है इसमें सामने आया है कि जो प्रधानमंत्री का वो पैसा भी आता है किसानों के लिए, उसको पात्र की बजाय कोई और ही खा गया है। हर एक पंचायत का डाटा आपके सामने आ रहा है। आपका भ्रष्टाचार के ऊपर जो अंकुश लगाने का वादा था, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं सरकार कितनी सक्षम है। तो अब राजनीतिक तौर पे जो नीतिगत फैसले हैं उसको देखिए। हमारे 4 लेन और हमारे गडकरी जी आए थे बिलासपुर में, उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन कर दिए 66 इसके रोड के कि इसको हम अपग्रेड करेंगे। इलेक्शन के दौरान आए थे, इलेक्शन से ठीक पहले, कि हमारी डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम ये बनाएंगे रोड। आप उससे पहले का जो हमारा 4 लेन का काम है वो शुरू था सोलन तक, सोलन से आगे फिर उसके बाद दिया गया है ना। एक कंपनी तो भाग गई, इनसे वो भी पूरा नहीं करवाया जा रहा है जो पहले शुरू हुआ था। नया काम कहीं भी शुरू नहीं हुआ है। यानी कि नीतिगत तौर पे भी रोज़गार पैदा करने में सरकार फेल रही है, जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने में सरकार फिर रही है, लोगों के नियमितीकरण के बारे में सरकार फिर रही है। अब आप किस हिसाब से बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी अगर आप देखें तो जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। हिमाचल प्रदेश में क्राइम बढ़ा है, वो काम नहीं हो रहा है, चाहे वो ड्रग्स के मामले हों, घरेलू हिंसा के मामले हों, महिलाओं के साथ जुड़े हुए मामले हों, तो वो बड़े हैं। तो उस हिसाब से हम कहेंगे
जो मेरा मानना है कि सरकार वास्तव में उसमें विफल रही है और सरकार को प्रयास करना चाहिए कि आने वाले जो 2 साल है इसमें स्थिति को वो सुधारे और जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों को वो पूरा करे। सर, एक अगला सवाल है मेरा आपसे कि अभी जैसे कि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई है और इस समय हिमाचल सरकार को जैसा 3 साल पूरे हुए हैं तो इसकी कैंपेन के लिए काफ़ी सारे होर्डिंग्स और हालांकि इस बार तो सरकार ने 3 साल पूरा होने पे एक गाना भी निकाला है, तो आपको क्या लगता है कि जो खर्च अभी मार्केटिंग या प्रमोशन हम कह सकते हैं सरकार ने अपनी इस 3 साल को लेकर किया है, तो इसका जो पैसा है वो इससे बेटर सेक्टर्स में जैसे हेल्थ है या कोई और इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जहां अभी ज़रूरत है पैसे की, आपको क्या लगता है कि क्या वो पैसा वहां लगना चाहिए था? अभी जो सारे का सारा कोविड के टाइम पे रिलीफ फंड आया है वो चाहे केंद्र सरकार के पास आया है चाहे राज्य गवर्नमेंट के पास आया है, वास्तव में जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन का मतलब ही ये था कि उस पैसे का इस्तेमाल हम स्वास्थ्य का जो ढांचा है उसको हम बिल्डअप करते हैं कि जो मरीज़ आएगा उसकी मैपिंग कैसे होनी है, उसका सर्वे कैसे होना है, उसका टेस्ट कैसे होना है, पहले वो काम महत्वपूर्ण था उस टाइम के अंदर कि हम उस ढांचे को तैयार करते, वो पैसा वहाँ खर्च होना चाहिए था सारे का सारा जो महामारी को रोकने के लिए काम आता। आप एडवर्टाइजमेंट से क्या करेंगे? जितने मर्जी होर्डिंग लगा दीजिए आप, क्या उससे वायरस रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। अवेयर करना ज़रूरी है, ठीक बात है, लेकिन अवेयर करने का और तरीका हो सकता है, बजाय इसके कि जो कोविड रिलीफ फंड है आप उसको ख़त्म कर दीजिए। आपका जो फंड है वो ढांचे के ऊपर, स्वास्थ्य ढांचे के ऊपर जो परमानेंट तौर पे वो स्थायी ढांचा बने और कोई भी महामारी आए उससे हम निपटने में तैयार हो, उस बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए हमें लगाना चाहिए। जहाँ तक फंड जनरेशन की बात है हिमाचल प्रदेश में, आप जब ये सरकार आई थी 3 साल पहले 44,000 करोड़ रुपए का देनदारी थी और अब 59,000 करोड़ रुपए से आगे चली गई है एक छोटे से राज्य। ये तो उधार पे चला हुआ है कार्यक्रम सारे का सारा, इधर से लोन उठा लो, उधर से लोन उठा लो, उधर से लोन उठा लो और जो रिलीफ फंड इकट्ठा हुआ है उसके आप बोर्ड लगा दो कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? उसके लिए आपके वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे। आज हालत ये है कि कोई भी कोविड का मरीज़ MMU में जाने से डरता है, कहते जो भी वहाँ गया वो जिंदा वापस नहीं आया। ये वहाँ पे अरेंजमेंट है जो आपने कोविड मरीज़ के लिए बनाए हैं और सबसे ज़्यादा डेथ रेट है जितने आपके पास गए हैं कोविड के मरीज़ MMU में। अब उसका कल प्रिंसिपल भी जो डीन था वो था, वाइस चांसलर था, उसको एक्सपेल किया। उसके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है कुलपति की, उसको कुलपति लगाया हुआ आपने। और जो मालिक है वो तो पता नहीं उसकी हालत क्या है, उसने कई मेडिकल कॉलेज चला रखे हैं, वो किस तरीके से चला रखे हैं, कैसे चला रखे हैं, ये तो अब मानव भारती जैसा ही घोटाला एक इधर भी MMU में भी निकलने वाला है अगर इसकी जांच की जाए। ये भी एक हास्यास्पद चीज़ है। तो सरकार को इस पैसे को बुनियादी जो ढांचा है जो उसके ऊपर खर्च करना चाहिए। हमारे इक्विपमेंट हॉस्पिटल के अंदर होने चाहिए, हमारी जो है टेस्टिंग की टीम जो है वो बढ़नी चाहिए, हमारे पास जो वेंटिलेटर है वो उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है उनको बढ़ना चाहिए। आपने कौन लगाया है? आशा वर्कर को लगा रखा है, आंगनवाड़ी को लगा रखा है टेस्टिंग के लिए। वो क्या टेस्टिंग करेगी? वो तापमान दे के आ जाती है। आपके पास स्टाफ पूरा नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उस स्टाफ को भर्ती करना चाहिए परमानेंट तौर पे ताकि एक स्थायी ढांचा स्वास्थ्य का हिमाचल प्रदेश में बन सके, कोई भी महामारी भविष्य में भी आए उसका हम मुकाबला कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका TSR डिजिटल टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। 3
3 साल बेमिसाल सरकार की जो कैंपेन चलाया गया है 3 साल पूरे होने पर, उसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है भाजपा के प्रमुख नेता और पूर्व में सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप जी, और साथ में है नरेश गांधी जी और दुनीचंद धीमान जी। तो सर, क्या कहना है आपका, जो सरकार ने अभी हिमाचल सरकार ने 3 साल अपने पूरे किए, उसको लेके एक कैंपेन भी चलाया गया है 3 साल बेमिसाल, 3 साल के कार्यकाल के बारे में क्या कहना है आपका? ये बड़ी संतोष की बात है कि प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अभी हाल ही में 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और इन 3 वर्षों में हम कह सकते हैं कि बहुत से ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किए हैं जो लगभग सभी वर्गों को टच करते हैं, चाहे वो हमारा किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, महिला हों, अनुसूचित जाति हो या अन्य वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। योजनाएं गनाएं काफ़ी लंबी फिरस्त है, पर मोटे मोटे तौर से मैं ये मानता हूँ कि एक बड़ा निर्णय जो जयराम ठाकुर सरकार ने लिया था वो था बुजुर्गों के लिए। जो पेंशन जो है 80 साल की लगती थी, वो 70 साल उन्होंने उम्र की है, जिसमें हमारे बहुत बुजुर्ग लोग जो हैं वो इसके अंतर्गत आए हैं, उनको लाभान्वित हुआ है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए छोटी छोटी समस्याएं जो हैं वो उनको जो है डीसी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे या सेक्रेटरीट के चक्कर काटने पड़ते थे छोटे छोटे कार्यों के लिए। आज जो है वो जनमंच के माध्यम से एक बड़ा जो है फ्रंट जो है, मैं कह सकता हूँ कि मंच आम आदमी के लिए वो दिया गया। और इसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी एक जो है वो ऑनलाइन जो है वो समस्या के समाधान के लिए जो है वो किया है, जिसमें लाखों लोगों को जो है वो घर बैठे जो है उन समस्याओं का समाधान होता है। अन्य बहुत सी योजना है, पर मैं यही कह सकता हूं कि ये सरकार बेहतरीन सरकार है। श्री जयराम ठाकुर जी एक बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं जो युवा भी हैं और बात को समझते भी हैं, और यही मैं कह सकता हूं कि उनके माध्यम से जो योजनाएं आज आम जनता के लिए लाई गई हैं वो जनहित में हैं और इस प्रदेश के हित में हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि आज श्री जयराम ठाकुर जी का जो केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार है, उस सरकार के साथ इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और मोदी जी स्वयं श्री जयराम ठाकुर जी को व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद है, जिसका लाभ जो है हमारे प्रदेश को जो है वो बजट का बात हो या बहुत सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लागू करने के लिए पैसे का प्रावधान जो है वो हो, उसके लिए जो है स्पेशल जो कंसिडरेशन है वो जयराम जी के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी दी जाती है यहाँ से योजनाएं, उनको अक्षरशः जो है वो लागू किया जाता है। उसमें हमें पैसे की कोई कमी नहीं आती है, एक ये बड़ी बात मैं मानता हूँ। तो ओवरऑल यही कह सकते हैं कि जयराम ठाकुर जी एक अच्छे नेता हैं और एक अच्छे मुख्यमंत्री हमको मिले हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा प्रदेश हित में जो है निर्णय लेती रही है। जो भी हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर, चाहे धूमल जी रहे हों, शांता जी रहे हों, उनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के हित में जो है हमेशा जो है यहाँ पर इसकी बेहतरी के लिए निर्णय लिए हैं। चाहे वो सड़कों के जाल की बात हो, पीने के पानी की बात हो, शिक्षा को आगे प्रसारित करने की बात हो, यानी अन्य योजनाओं के माध्यम से भाजपा हमेशा हिमाचल प्रदेश के हित में निर्णय लेती रही है। ओवरऑल हम इस 3 वर्ष में मैं श्री जयराम ठाकुर जी को और उनकी पूरी सरकार को, उनके सारे मंत्रियों को, उनके प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने अभी कोरोना काल में 1 वर्ष लगभग जो निकला है बहुत ही कष्टदायक रहा है, पर हिमाचल प्रदेश ने
कोरोना के ऊपर जो है अपना कंट्रोल करने के लिए, और जो किस प्रकार से हम अपने गरीब लोगों को जो है वो उनको चाहे राशन की बात हो, चाहे उनकी अन्य समस्याओं की बात हो, उसके समाधान में भी श्री जयराम ठाकुर सरकार ने अच्छे जो है कदम उठाए हैं। मैं उसकी भी सराहना करते हुए पुनः मैं अगले 2 वर्ष के लिए जो है वो हमारी सरकार जो हिमाचल प्रदेश में है वो पूरी तरह से जो है वो जनहित में काम करेगी, और यही मैं कामना करता हूं कि श्री जयराम ठाकुर जी लगातार आगे भी इसी प्रकार से प्रदेश के जनता का जो है वो के लिए जो है वो काम करते रहें। यही मुझे आज कहना है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। इस समय पर जैसा कि सबको पता है कोरोना पेंडेमिक अभी भी बहुत जो है खतरा है इस समय भी कोरोना का। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने अभी भी देखा है, सोलन में भी और बाकी जगहों पे भी बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं 3 साल में मिसाल की कैंपेन को प्रमोट करने के लिए। हालांकि एक गाना भी इसके ऊपर बनाया गया है और बहुत जो मतलब काफ़ी खर्च हम देख सकते हैं किया गया है इसकी कैंपेन को लेकर। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये खर्च किया जाना क्या सही था इस समय पर, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक है? जो पैसा अभी इस कैंपेन पे लगाया गया, यानी इसके जो प्रमोशन के लिए खर्च किया गया, उसको आपको नहीं लगता कि उसको हेल्थ सेक्टर या किसी जो इम्पोर्टेंट जो है इस समय पर उसमें लगाया जाना चाहिए था? इस बारे में क्या कहना है सर आपका? देखिए, सरकार है और सरकार जनहित में जो भी बेहतर हो निर्णय वो करती है, उसमें पैसे की बात जो है वो नगण्य होती है, वो दूसरे दर्जे पर होती है। प्रथम जो है वो ये होता है कि अपनी सरकार के द्वारा जनहित के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं का आम जनता तक उसका जो है वो सूचना तंत्र जो है वहाँ तक जाना चाहिए। पैसा लगता है, परंतु इसमें ये कह सकते हैं कि पेंडेमिक के इस कोरोना काल में कोई भी फिजूल खर्ची जो है वो सरकार ने नहीं की है, पर अधिक से अधिक जो है राशि जो है वो सदुपयोग हो। पर ये कहना कि होल्डिंग वगैरह लगा दिए या कोई जो पैसा दवाइयों के लिए है या जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी बेहतरी के लिए वो बेहतर हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी सर, ये थे हमारे साथ भाजपा के पूर्व सांसद और भाजपा के प्रमुख नेता वीरेंद्र कश्यप जी। धन्यवाद। हिमाचल सरकार के 3 साल के कार्यकाल के बारे में जानने के लिए इस समय हमारे साथ कुछ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, जिसमें से प्रमुख है अंकुश सूद जी। तो इनसे हम जानेंगे कि हिमाचल सरकार का जो 3 साल का कार्यकाल है वो कैसा रहा। सर, क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं अंकुश सूद, सोलन शहरी कांग्रेस अध्यक्ष। अगर बात करूं भाजपा के 3 साल के कार्यकाल की हिमाचल प्रदेश में, तो सबसे पहले मैं अपने सोलन की बात करना चाहूँगा, जहां मैं रहता हूं। तो आप देखिए कि जो स्कीमें कांग्रेस के समय में यहाँ के जो हमारे विधायक व पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी ने चलाई थी, आज वो जो सारी हैं वो अधूरी की अधूरी हैं। अगर इसमें मैं मुख्यतः अगर शांति बाईपास कहूँ, जिससे ना केवल सोलन बल्कि शिमला और सिरमौर से आने वाले वाहनों के लिए भी सुविधा होती, सोलन के स्थानीय लोगों को हमारी पार्किंग और की समस्या व जाम की समस्या से निजात मिलता, तो वो बहुत अच्छा काम जो है कर्नल शांडिल जी ने यहाँ शुरू किया था। पर बड़े खेद की बात है कि 70% काम हमारे ही कार्यकाल में हो चुका था, परंतु जो बचा कुचा थोड़ा सा काम था वो भी जो है हमारी सरकार नहीं कर पा रही है। तो बड़े दुख की बात है कि 3 साल के अंदर एक छोटा सा जो काम था शांति बाईपास का, वो नहीं हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पर हमारे सरकार बनी थी, बनते ही ट्रांसपोर्ट नगर का एक सुनहरा सपना हमारे यहाँ के लोगों को दिखाया गया था, परंतु आज अगर उसकी भी बात करें तो वो भी सब कुछ अधूरे में ही है। अगर मैं बात करूँ चंबा घाट से सोलन के पैदल पारपथ की, जिसका इनिशिएटिव कर्नल शांडिल जी ने लिया था, क्योंकि ये एक ऐसा रोड है कि बहुत सारी जनसंख्या को चंबा घाट टू सोलन जोड़ता है, परंतु यहाँ पैदल चलने की जगह नहीं थी, सड़कों पे रिस्क रहता था, बच्चे स्कूल से आते जाते थे, तो उन्होंने पैदल पारपथ के लिए पैसे भी मुहैया कराए थे, परंतु सरकार या कहूँ नगर परिषद की सुस्ती की वजह से वो कार्य भी अधूरे लटके हैं। तो मुझे अभी तक पूरे सोलन में कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं दिखता है जिसे मैं सरकार की उपलब्धि मानूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारा ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे सरकार के, वो हमारे सोलन के हैं, हमारे लिए
बड़ी अच्छी बात है, परंतु दुख इस बात का है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हमारे सोलन से होने के बावजूद भी हमारे, अगर आप सोलन अस्पताल की आप हालत देखेंगे तो मुझे लगता है उसे अस्पताल बोलना गलत है, उसे डिस्पेंसरी ही कहें तो ज़्यादा ठीक है। आप शाम को, दिन को, रात को कभी भी वहाँ कोई समस्या लेकर जाएंगे बड़ी, तो आपको जो है वो सीधा ही जो है यहाँ से जो है रेफ़र किया जाता है। इसमें मैं करूँगा डॉक्टर्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह की सुविधाएं नहीं है कि डॉक्टर ऑपरेशन का रिस्क ले सकें, या उस तरह के उपकरण नहीं है कि डॉक्टर्स कोई बेहतर जो इलाज है वो यहाँ के लोगों को दे सके। और एक हॉस्पिटल की बात, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल की बात भी जो सरकार ने अपने कार्यकाल में कही है, अब आप देखिए वो कितनी सूरज चढ़ेगी, परंतु जो अस्पताल अभी हमारे पास है भी, उसकी जो भी हालत है वो बहुत ही दयनीय है। हमारा मानना ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे दौड़ और पीछे चौड़ की आप नई चीज़ों को पाते रहिए और पुराने को खोते रहिए। तो हमारा निवेदन है हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी कि कृपया आप सोलन अस्पताल की हालत देखें, जो जिसके ऊपर शिमला, सिरमौर और सोलन 3 जिलों के जो हैं मरीज़ आते हैं। तो जो हालत है वो बहुत ही दयनीय है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से कम से कम सोलन के अंदर कोई भी विकास का ऐसा कार्य हुआ है जिसे उपलब्धि के रूप में भाजपा सरकार बता सके। तो सर, कोरोना काल को लेकर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोरोना काल में कैसा आपको लगता है कि क्या टैकल किया है हिमाचल सरकार ने, या कैसा जो कोरोना काल के समय हिमाचल सरकार का कंट्रोल रहा है हिमाचल के? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें सभी लोगों के सहयोग से ही चला जा सकता था। कोरोना काल में सरकार जो कर सकती थी वो हमें सुविधाएं दे सकती थी, पर बड़ी खेद की बात है कि उसमें भी सुनने में जब ये आता है तो हमारा सर हिमाचली होने के नाते शर्म से झुक जाता है कि जब एक समय पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा था तो हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, जहाँ भोले भाले लोग रहते हैं, स्वास्थ्य उसमें भी जो है वो घोटाले हुए। आपको पता है अभी भी बात हो रही थी कि जैसा सैनिटाइज़र का घोटाला जो है वो सेक्रेटरीट में हुआ, और हमारे जो अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफ़ा भी देना पड़ा। ऐसे समय में जब प्रदेश ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था तो प्रदेश में कहीं कोरोना फैल रहा था, तो कहीं सैनिटाइज़र का घोटाला हो रहा था, कहीं पीपीई किट का घोटाला हो रहा था, जिससे हिमाचल प्रदेश का जो नाम है पूरी जगह ख़राब हो रहा था। जी, और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इस समय जैसा आपने भी देखा होगा कि होर्डिंग्स वगैरह लगाए गए हैं कैंपेन को प्रमोट करने के लिए। सरकार के 3 साल पूरे होने पर 3 साल बेमिसाल के नाम से कैंपेन हिमाचल सरकार ने चलाया है, तो उसको लेके होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इवन एक सॉन्ग भी इस बार जो है 3 साल होने पर सरकार ने निकाला है। तो उसके ऊपर जो खर्च हुआ है, क्या वो खर्च कहीं और डाइवर्ट हो सकता था, जैसे हेल्थ सेक्टर या कहीं और? इसके बारे में देखिए, बड़ा अच्छा होता, काम बोलता है। अगर आप काम करते हैं तो आपको होर्डिंग्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपको उसको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये पैसा जो एडवर्टीज़मेंट के अंदर खर्च किया जा रहा है, अगर ये पैसा उन गरीबों, आजकल आपको पता है कोरोना की वजह से कई व्यापारियों का, कई छोटे व्यापारियों का, कई दिहाड़ीदारों का जीना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। अगर ये कुछ लोगों को आर्थिक मदद दे देते, कुछ को खाना दे देते, तो मुझे लगता है कि इनको ये प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग ही अपने आप जो है इनका प्रचार करते अगर ये लोगों के लिए काम करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका TSR डिजिटल टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सर। 3 साल बेमिसाल, सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। हिमाचल सरकार का जो कार्यकाल है उसको 3 साल पूरे हो चुके हैं। उसकी क्या उपलब्धियां रही है, क्या उसमें कमियां रही है, इस चीज़ के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश कश्यप जी, और पिछले विधानसभा चुनाव में सोलन से प्रत्याशी रहे। तो सर, स्वागत है आपका TSR डिजिटल टीवी में। नमस्कार जी, नमस्कार सर। आपसे हम जानना चाहेंगे कि हिमाचल सरकार ने भी अपने 3 साल पूरे किए हैं, तो वो 3 साल कैसे रहे हैं हिमाचल सरकार के लिए? उनकी क्या उपलब्धियां रही है? अगर कुछ खामियां रही है तो क्या खामियां रही है? क्या कहना है सर आपका इस बारे में? पिछले 3 साल माननीय ठाकुर जयराम जी की सरकार के ये सुशासन और जन कल्याण के लिए समर्पित पूरे 3 साल रहे हैं। इन 3 सालों में हालांकि एक पूरा वर्ष जो है वो कोरोना काल का लगभग उसमें व्यतीत हुआ, लेकिन माननीय ठाकुर जयराम जी ने जो विकास कार्य किए हैं, जो एक उन्होंने रफ्तार विकास की भरी थी जब उन्होंने अपनी सरकार को 2017 में जब उन्होंने ओथ ली, उसके तुरंत बाद लगातार ठाकुर जयराम जी जो है हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, उसके विकास करने के लिए और
अच्छी से अच्छी योजना, कल्याणकारी योजनाएं बनाना, और उसको बनाना ही नहीं बल्कि जन जन तक पहुंचाना, उसके लिए काम किया है। और मैं समझता हूं पिछले 3 साल में माननीय ठाकुर जयराम जी की सरकार एक ऐसी सरकार रही है जिसने हर एक वर्ग को, चाहे वो दलित हो, चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, और ख़ासकर बुजुर्ग वर्ग को तो उन्होंने जब आते ही जो है, जब उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसमें जो एक पेंशन की एज थी वो 80 से घटाकर 70 कर दी, और केवल इस एक योजना से जो है वो लाखों जो है हमारे बुजुर्ग लोगों को जो है फ़ायदा हुआ है, और उसमें लगभग 2.5 लाख के लगभग लोगों को फ़ायदा हुआ। और यही नहीं, उन्होंने साथ में ये जो पेंशन योजना थी उसको उसकी जो पैसा था उसको भी बढ़ा दिया, 1500 रुपये पर मंथ किया, और आज हमारा जो बुजुर्ग है वो बड़े स्वाभिमान के साथ जो है गांव में और शहर में जो है रह रहा है, और वो सारे जो लोग हैं माननीय ठाकुर जयराम जी के गुणगान करते हैं। उसके पश्चात यदि आप देखें तो हिमाचल प्रदेश को जो है धुआं रहित एक चूल्हा प्रदान करना या धुआं रहित रसोई प्रदान करना जो है माननीय ठाकुर जयराम जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जिसमें उन्होंने जो है ये जितने भी गैस कनेक्शंस थे वो हर एक हमारी जितनी भी महिलाएं थी, हमारी जो बहनें थी, उन सब तक पहुंचाकर एक बहुत बड़ा काम किया है। इससे जो है काफ़ी सारी बीमारियां जो हमारी बहनों को लगती थी, जैसे कि कैंसर है और आपका अस्थमा है, COPD है, ये सब बीमारियों से जो है अब हमारी बहनें बचेंगी और वो अच्छी तरह से जब खेत खलिहान को भी देख पाएगी। और आपका जो हम देखें तो दूसरी जितनी भी हिम केयर योजना है, एक बहुत बड़ी योजना हुई हिम केयर योजना, जो कि माननीय प्राइम मिनिस्टर जो है स्वास्थ्य योजना के तहत जो रखी गई थी, जिसको एक्सटेंड किया गया था, उसमें भी 1,25,000 मरीजों का जो है इलाज हुआ है। जैसे आयुष्मान योजना और फिर हिम केयर योजना को जो एक्सटेंड किया गया, 1,25,000 मरीजों का उसमें इलाज किया गया। और मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ी शायद कोई एक ह्यूमन रिलीफ जिसे कह गए, मानवता के लिए मानव कल्याणकारी योजना रही होगी। और पहाड़ी इलाके में एक इस तरह का योजना को इम्प्लीमेंट करना एक बहुत ही अच्छा है। मतलब हमारे जो पेशेंट है वो ना केवल IGMC शिमला बल्कि PGI चंडीगढ़ और एम्स में जाकर भी जो है हिम केयर योजना का जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसमें लगभग 225 करोड़ के लगभग अभी तक पैसा खर्च हो चुका है। इसके साथ साथ जो हमारी और भी कई स्वास्थ्य से जो रिलेटेड योजनाएं हैं, जिसमें सहारा योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जिसमें जैसे किसी को हार्ट अटैक हो जाए या किसी को पार्किंसनिज्म हो जाए, लकवा मार जाए, उन सभी पेशेंट्स को जो है महीने का 3,000 रुपये पर मंथ जो है, क्योंकि वो अपना देखभाल नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको 3,000 रुपये पर मंथ जो है वो उपलब्ध कराया गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी कल्याणकारी योजना रही है। साथ ही साथ टूरिज़्म के ऊपर माननीय ठाकुर जयराम जी ने बड़ा ध्यान दिया, और टूरिज़्म के लिए उन्होंने जिस तरह से जो, क्योंकि हमारा जो सोलन का इलाका है वहाँ पे चायल का एरिया है, वाकना घाट, कंडा घाट, साधु पुल और धारों की धार, यहाँ पे हर जगह जो है टूरिस्ट आज जो है पूरी जो है आ करके उसका लुत्फ़ लेता है वादियों का। तो उसके लिए भी माननीय ठाकुर जयराम जी ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। उसमें चाहे वो होम स्टे के लिए हो, चाहे होटल के लिए रिलीफ हो। और पिछला मैं कहना चाहूँगा कि 1 साल जब ये कोरोना शुरू हुआ लगभग फरवरी मार्च में, उस पीरियड में भी माननीय ठाकुर जयराम जी ने विकास की गति को जो है उसको रुकने नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने एक तरफ संक्रमण को जो है रोकने की पूरी कोशिश की और दूसरी तरफ विकास में जो है पूरी तरह से जो है हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कार्य किया है। हम सभी हिमाचलियों की रक्षा की है। और एक समय तो यहाँ तक आ गया था कि हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही भी जो है पेशेंट वो कोरोनाग्रस्त रह गया था, लेकिन बीच में फिर जैसे ही वो लॉकडाउन खुला
उसके बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया, और आज हम फिर देखते हैं कि अब फिर से दोबारा जो है वो कोरोना को जो है माननीय ठाकुर जयराम जी ने अपने जो है अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है उसको फिर से कंट्रोल किया है। आज हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जो है वो कोरोना का जो है केस ख़त्म हुए हैं, और टूरिज़्म के जो अभी हम जो नववर्ष देखते हैं उसमें लाखों ही लोग जो है हिमाचल प्रदेश में आए हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश की विकास को गति मिलेगी। सर, एक और मेरा सवाल है आपसे कि कुछ समय पहले शुरू की अगर हम बात करें, जब कोरोना शुरू हुआ था उस समय हिमाचल में कोरोना के केसेस की जो गति है वो बहुत धीमी थी, लेकिन बीच में एकदम से जो है वो कोरोना के केसेस हिमाचल में बहुत ज़्यादा हो गए। हालांकि एक समय पर तो जो शिमला है वो कैपिटल बन चुका था पूरे इंडिया का, कि शिमला जो ज़िला है उसके अंदर सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले पूरे भारत के अंदर। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप कि क्या यहाँ पर कमी रही है सरकार की? इसमें मैं सरकार की कमी तो नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि डॉक्टर भी हूँ, और मुझे जो ये कोरोना बीमारी है इसका जो एक साइकिल है उसका आपको थोड़ा सा अगर ज्ञान हो, और मैं जो है सामान्य जो लोग हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि इसकी एक पीक आनी जो है ज़रूरी है। इसकी पीक एक अवश्य ही आएगी, वो चाहे कोई भी स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें वो आएगी, और उस ही पीरियड को जो है वो हॉटस्पॉट भी कहा गया, क्योंकि ये इसका एक साइकिल है। उसके बाद उस साइकिल को जो है कंट्रोल करके रखना, और उस पीरियड में जो है मिनिमम डेथ्स हो, ऐसा जो है आपने प्रशासन के ऊपर कंट्रोल किया, और ऐसा आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से एक्टिवेट किया। और ये बड़े जो है विचारने की बात है कि देखिए बाकी जगह जैसे आप दिल्ली देखें, बॉम्बे देखें, वहाँ पे जो ये पीक्स आई हैं वो इमीडिएटली आफ्टर जब ये कोरोना फैला उसके बाद आई। उस वक्त ना तो हमारे हॉस्पिटल तैयार थे और ना ही हमारे डॉक्टर्स तैयार थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो ये पीक आई है बहुत लेट आई है, और ये एक हमारे ठाकुर जयराम जी की दक्षता का और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्वास्थ्य विभाग है, उसकी दक्षता का परिणाम है कि ये पीक लेट आई। अगर ये पहले आ जाती तो उस वक्त हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, अगर हम उस वक्त प्रिपेयर्ड नहीं थे तो उस वक्त नंबर ऑफ़ डेथ्स ज़्यादा होनी थी, लेकिन ये आई है, उसको जो है अच्छे तरह से कंट्रोल किया गया है, और अब ये पीक जो है डाउन हो चुकी है। तो अब मैं समझता हूँ ये अच्छा जो है इस पे माननीय ठाकुर जयराम जी ने और पूरे हिमाचल के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसको अच्छा कंट्रोल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका TSR डिजिटल टीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। 3 साल बेमिसाल जो कैंपेन सरकार द्वारा चलाया गया है, इसके बारे में इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुल राकेश पंत जी। सर, स्वागत है आपका TSR डिजिटल टीवी में। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस समय सरकार ने कैंपेन चलाया है अपने 3 साल पूरे होने पर, उसके बारे में क्या कहना है आपका कि वो कैसा रहा? 3 साल का जो इनका कार्यकाल है वो कैसा रहा? एक तो सबसे पहले TSR टीवी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला और मेरे से इस संबंध में मेरी राय जानने की बात की, और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले आपको और सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जहाँ तक ये 3 साल का कार्यकाल बीजेपी का यहाँ रहा है, उस संबंध में एक ही बात कहने की बात है कि ये बड़ा निराशा का समय रहा है। इस समय की कोई उपलब्धि उनकी ऐसी सामने नहीं दिखती है, और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं बड़े शरीफ आदमी हैं, उन्होंने अपने आप भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। तो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही इसका मतलब कुछ काम ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा, उनका ये जो कहना है कि कोरोना काल की वजह से उनका 3 साल में 2 साल ही काम कर सके और नहीं, तो कोरोना काल में भी बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसे में जबकि सारा विश्व एक संकट से गुजर रहा था, तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में जो परचेजिंग हुई और जो स्कैंडल हुए हैं वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 सालों में ऐसी कोई विशेष बात इस सरकार ने की हो, ऐसे मेरे ध्यान में कुछ नहीं आता।
तो सर अभी जैसा कि आपने भी देखा होगा, हमने भी अभी देखा है कि होर्डिंग्स लगाए गए हैं कैंपेन को प्रमोट करने के लिए, एक हालांकि गाना भी इसके ऊपर बनाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना पैंडेमिक के समय ये खर्च जो इन होर्डिंग्स के ऊपर किया गया या फिर जो गाना बनाने के ऊपर खर्च किया गया, उसके वीडियो पे बनाने पे खर्च किया गया, आपको क्या लगता है कि वो सही है, या इस पैसे को डाइवर्ट करके क्या हेल्थ सेक्टर या और कोई भी इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे खर्च किया जाना चाहिए था? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस समय जबकि छोटी छोटी सुविधाएं भी हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रही, अन्य कई सुविधाएं जो हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही, तो ऐसे समय में एक तो आपकी कोई कार्यकुशलता नहीं दिखी है 3 साल की, अब आप गाने के थ्रू या प्रोपेगेंडा के थ्रू पब्लिक मनी को जाया करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर साथ में ही इतनी आर्थिक स्थिति ख़राब है कि सरकार बार बार लोन पर लोन लेती जा रही है। तो मुझे लगता है इस प्रोपेगेंडे का और ये जो गाने पर पैसा खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। तो हमारे साथ इस समय थे कुल राकेश पंत जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने व्यूज़ देने के लिए सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर। TSR डिजिटल टीवी की ओर से आपका धन्यवाद। तो आइए बात करते हैं सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर पवन गुप्ता जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार का जो 3 साल का कार्यकाल है हिमाचल में वो कैसा रहा है, आपके क्या रिव्यूज़ है इसको लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? माननीय जयराम ठाकुर जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 27 दिसंबर 2017 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और भाजपा की सरकार हिमाचल में बनी थी। हिमाचल की सरकार को आज 27 दिसंबर को 3 साल पूरे हो गए, और इन 3 साल में सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास बनाकर ये सरकार जनता के हित में लिए गए कल्याणकारी योजनाओं को लगातार लागू कर रही है। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट मीटिंग में ही सबसे पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि जो बुज़ुर्ग हैं जिनको 60 साल के बाद आसरा ढूंढना पड़ता था, उनको 70 साल की उम्र में ही पेंशन का प्रावधान किया गया, और उससे हमारे जो प्रदेश में जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनको एक नया आशा उनके लिए जगी कि उनको उनकी दुख दर्द को हिमाचल सरकार ने जाना। उसके बाद लगातार लोकहित में फैसले होते रहे, जिसमें उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार ने लाई, जहां पर भाजपा की सरकार है 2014 से लगातार, और 2017 से जब सरकार ने उज्ज्वला योजना के साथ साथ पैरेलल में एक गृहिणी सुविधा योजना भी शुरू की कि अगर कोई हमारी माता बहनें जो उज्ज्वला योजना से छूट गई थी उनको इस योजना से बराबर का लाभ मिला। उसके बाद हिम केयर योजना, जैसे आयुष्मान योजना है वैसे ही हिम केयर योजना है। जो आयुष्मान में नहीं आए, जितने भी हिमाचल में वासी हैं वो हिम केयर से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकार की जनमंच योजना, जिसमें हर आदमी माइक पकड़ के हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं और हमारी जनता है, उनके बीच में जाकर अपने मुद्दे उठा सकते हैं और साथ साथ उन मुद्दों का निपटारा हो सकता है। ऐसा जनमंच का जो है वो शुरू किया गया है। उसके बाद आसरा योजना, उसके बाद ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गई जिनसे हर घर में हर किसी को कुछ न कुछ लाभ जो है मिला है। कोविड काल में हर कोई भी आदमी भूखा ना सोए और हर घर को राशन मिले, ऐसा प्रावधान किया गया। और केंद्र सरकार द्वारा जो 5 किलो चावल या आटा और 1 किलो चना, ऐसा प्रावधान एक परिवार के लिए किया गया, जिसमें 5 किलो प्रति सदस्य आटा या चावल और एक परिवार को 1 किलो चना जो है उपलब्ध कराया गया। और कोविड काल में हिमाचल में ये संक्रमण रुके, इसके लिए बाकायदा जितने भी पैरामीटर्स थे वो अपनाए गए और लगातार लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को अगर प्रदेश से बाहर जो लोग बसे हुए थे उनको लाना था, तो भी प्रयास मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने किया है। और
लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए समय समय पर लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 जब भी आया है तो उसकी जनता की सुविधा का ध्यान रखा गया है कि किसी को असुविधा ना हो। और हमारी सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लगातार नए नए कार्यक्रम जो है वो शुरू किए गए, जिसमें किसी भी को कोई असुविधा किसी भी किस्म की ना हो। और लगातार मुख्यमंत्री जी को इस कार्य के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा भी उनकी पीठ थपथपाई गई और अन्य जितने भी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, विधायकगण थे, सब ने अपना अपना, चाहे वो प्रधानमंत्री केयर में हमने पैसा एकत्रित करके दिया हो, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा इकट्ठा करके दिएगा, चाहे मास्क बांटने का काम हो, चाहे सैनिटाइजर बांटने का काम हो, लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का काम हो, वो हमारे कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी सरकार और उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी ने मिलजुल के इस कार्य को किया है। कुछ लोग अपनी बयानबाजी करके लोगों का ध्यान भ्रमित करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने भी हमेशा एक ही काम किया कि कुछ नहीं किया और फट्टे लगाए, बाकी कुछ नहीं करते। इसलिए उनको यही लगता है कि जो कार्य कर रहा है आदमी उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, उसका अगर पीठ नहीं थपथपा सके तो उसका साथ तो दो। हमारा ये कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही एक उद्देश्य है कि हमारी सरकार 2022 में पुनः रिपीट करेगी हिमाचल में और पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। सर, एक और मेरा आपसे प्रश्न है कि कुछ समय पहले कोविड के केसेस में एकदम से हिमाचल के अंदर बढ़ोतरी आई थी। आपको क्या लगता है उस बारे में कि सरकार की क्या विफलताएं रही होगी, क्या कमी उस समय रही होगी कि इतने केसेस एक साथ बढ़ गए थे? और सुनने में ये भी आया था कि शिमला जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा संक्रमित जो केसेस है उसका केंद्र बन चुका था, यानी सबसे ज़्यादा संक्रमण के जो केसेस है वो शिमला के अंदर से आए थे। तो उसमें हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कमियां रही होगी सरकार की? मेरा मानना है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, और अगर हम इस महामारी को ये मानकर चलेंगे कुछ नहीं होता तो बहुत कुछ होता है। जिन्होंने इस बीमारी का दंश झेला है उनके परिवारों से पूछो कि वो आज क्या समझ रहे हैं कि किस तरीके से उनके परिवार के सदस्य बीच में से चले गए कोरोना महामारी की वजह से। हमारे बीच में जब केसेस बढ़ने की आपने बात की है, उसमें सरकार की विफलता नहीं है। लोगों के बीच में एक भ्रम फैल गया कि नहीं कुछ नहीं होता, कोरोना चला गया है। कोरोना गया नहीं है, कोरोना गया कहीं नहीं था। और जो हमारे यहाँ शादियाँ हुई, जितने लोग एकत्रित होने चाहिए थे उससे ज़्यादा लोग एकत्रित होते रहे और बिना मास्क के हम सब लोग घूमते रहे, जिसकी वजह से ये महामारी दोबारा से हिमाचल में फैली। शिमला में भी केसेस बढ़े और जगह भी केसेस बढ़े, पर उसके पीछे लापरवाही थी और लापरवाही की वजह से ये केसेस बढ़े थे। उसके बाद फिर कंट्रोल हुआ, दोबारा से नाइट कर्फ्यू 3-4 जिलों में लगा और 5 डे वीक हुआ और उसके बाद संक्रमण रुका। आज मैं मानता हूँ कि सबसे कम संक्रमित हिमाचल के अंदर जो केसेस आ रहे हैं वो सबसे कम है। तो इसलिए हम अगर अपना व्यवहार, अपना बर्ताव और इस बीमारी के लिए जागरूक रहेंगे तो ये बीमारी कम होते होते ख़त्म हो जाएगी। तो सरकार अपनी तरफ से वैक्सीन का भी पूरा अब इंतजाम होने वाला है और वैक्सीन जैसे ही आएगी उसके बाद इस बीमारी को से छुटकारा मिलना आसान हो जाएगा। सर, एक और सवाल है मेरा आपसे कि अभी जैसे ये कैंपेन लागू किया गया, शुरू किया गया जब इस कैंपेन को, तो उस समय पर सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हर जगह पर लगाई है, 2-2, 3-3 होर्डिंग्स, और बाकी भी जो है इसके ऊपर एक हालांकि गाना भी बनाया गया है 3 साल बेमिसाल कैंपेन को लेकर। तो क्या सर आपको लगता है कि ये जो खर्च किया गया है कैंपेन पर, इतना खर्च, होर्डिंग्स के ऊपर, गाना बनाने पर खर्च, उसकी वीडियो बनाने पर खर्च जितना भी हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है या इस खर्च को एक पर्टिकुलर अच्छी जगह पर, जैसे हम हेल्थ केयर को हम इसमें ले लेते हैं कि हेल्थ केयर पर हम इसको लगा सकते थे, तो आपको क्या लगता है कि ये खर्च सही है या फिर इसको कहीं और डाइवर्ट किया जाना चाहिए था? सरकार की जितनी भी योजनाएं बनती हैं और जितना लोगों को इसका लाभ मिल सके
उसके लिए ही एडवर्टाइजमेंट की जाती है। मुझे अगर ये पता लग जाए कि हाँ आज ये योजना शुरू हुई है, अगर हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एक बड़ी योजना है जिसमें हर युवा को अपना व्यापार शुरू करने के लिए सरकार सब्सिडी भी 25% दे रही है, और हमारी बहनें माताएं अगर उसको खोलती हैं तो उनको 30% जो सब्सिडी है वो मिलेगी अगर कोई भी रोज़गार का अवसर वो लोगों को देती है। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसी योजनाएं अगर सरकार लाती है तो उसको बताना ज़रूरी है, उसके लिए लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। उसके ऊपर पैसा कम खर्च हुआ ज़्यादा खर्च हुआ ये मायने नहीं है, पर योजना का फ़ायदा हर आदमी को मिले ये महत्वपूर्ण बात है। और इसी लिए कोई भी काम जो किया जाता है, अगर आपने किसी कंपनी की ऐड देखी होगी तो उसमें बोला होगा कि जो दिखता है वही बिकता है और जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता है। तो मेरा मानना है कि दिखता या बिकता वाला सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने भी लोग इस काम से जुड़े हैं उनको ये काम मिले और ऐसी रोज़गार के अवसर प्रदान हो, क्योंकि सब रोज़गार सबसे बड़ा रोज़गार है, इसलिए सब लोगों को योजनाओं का पता होना बहुत ज़रूरी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मुद्दे पर जो है अपना रिएक्शन देने के लिए। थैंक यू। तो सरकार के 3 साल बेमिसाल कैंपेन को लेकर हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है बादल नाहर जी। सर स्वागत है आपका TSR डिजिटल टीवी में। नमस्कार। तो सर क्या कहना है आपका, सरकार के जो 3 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है हिमाचल सरकार का, उसके बारे में क्या कहना है? अच्छा था या बुरा था, कैसा आपको लगा ये? सरकार का जो 3 साल का कार्यकाल है बहुत बेहतरीन रहा है। सबसे पहले सरकार का जो डिसीजन था बुजुर्गों के जो 70 साल की पेंशन, ये सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन था। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, बेचारे बहुत परेशान थे लोग, पर ये 70 साल वाले जो इन्होंने पेंशन की है ये बहुत अच्छी, बहुत सबसे अच्छा वो रहा है सरकार का। उसके बावजूद अभी जो स्वास्थ्य कार्ड बन रहे हैं, 5-5 लाख रुपए का जो इलाज हो रहा है, लोग इतने खुश हैं इस चीज़ से कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं खुद हॉस्पिटल का मैंने अपने किसी पेशेंट के साथ था, वो लोग इतने मतलब खुश हैं इस मुहिम से कि वो सरकार के जो डिसीजन है बहुत अच्छा रहा इसका। तो सर अभी जैसा कि सरकार ने इसके ऊपर कुछ कैंपेन्स के लिए भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं और गाना भी इसके लिए निकाला है, तो आपको क्या लगता है कि इस समय पर ये चीज़ें करना ठीक था, या जो इसमें खर्च हुआ है इस पैसे को जो है वो अलग, जैसे हेल्थ सेक्टर है इस समय क्योंकि कोरोना चल रहा है, उसमें लगाना या कई और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें लगाना ठीक होता है, या फिर इसमें करना ठीक रहा? क्या आपको कहना है इसके बारे में? इसमें ऐसा है कि सरकार का जो भी कैंपेन होता है वो एक बड़े स्तर पर होता है, लोगों को जागरूक करने के लिए थोड़ा बहुत करना भी चाहिए कैंपेन जो है, ये अच्छा भी है। और मतलब ये है कि कोरोना के लिए कुछ ना कुछ मतलब सरकार कर रही है तो लोगों तक जाना चाहिए, ये ठीक है ये। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 3 साल बेमिसाल कैंपेन को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए इस समय भूपेंद्र शर्मा जी यहाँ मौजूद है। तो भूपेंद्र शर्मा जी आप बताएं कि सरकार के जो 3 साल रहे हैं पिछले हिमाचल सरकार के, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा कि जयराम सरकार जब आई थी सत्ता में तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि जो रुके हुए काम वो होंगे, और जो पिछली सरकारों में जो काम नहीं हो पाए, और एक नया चेहरा था मुख्यमंत्री का, तो सभी को उम्मीद थी कि कुछ हटकर काम होंगे। पर जहाँ तक हम देखते हैं कि जयराम सरकार का जो काम है वो अपने उस पर 50 से 60% पे ही बैठता है। अगर जहाँ तक हम बात करें, क्योंकि कुछ कठिनाइयाँ मेरी जैसे कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर, जो कि एक नई चीज़ थी, वो सभी के लिए नई चीज़ थी, तो उसके अलग अलग चैलेंजेस थे अपने हिसाब से। तो पर मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं जो उसको लेकर जो एक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए थी उसमें कोई भी स्पष्ट नहीं था। कभी तो कुछ चीज़ खुल जाती थी, अगले दिन ही आता था कि वो चीज़ बंद हो रही है, जो बंद हो जाता था वो तीसरे दिन खुल जाता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कुछ अधिकारी ही निर्णय ले रहे हैं, सरकार की कोई इसमें डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है। तो बाकी बात करते हैं बाकी और जगहों पे, तो महंगाई तो आपको पता ही है बड़ी है हर जगह पे ही। तो टूरिज़्म हमारा बिल्कुल फेल हो गया, और अभी भी कोविड को लेकर कोई स्पष्ट स्थिति बन नहीं रही है। कभी सुनने में आता है रात को कर्फ्यू लग जाता है, या दिन में कभी संडे को बाज़ार बंद हो जाते हैं, कभी खुल जाते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि हम चाहेंगे कि कोई बंदा सही निर्णय ले और उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो बिल्कुल क्लियर रहे कि करना क्या है, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो मैं तो इनको 60% पे ही अभी रेट करूँगा 100 में से।
समय से। सर एक और भी सवाल है मेरा आपसे कि जैसे अभी होर्डिंग्स वगैरह लगाई गई है, इवन सरकार ने 3 साल पूरे होने पर तो एक गाना भी निकाला है अपना कि सरकार का जो 3 साल बेमिसाल का जो कैंपेन इन्होंने शुरू किया 3 साल पूरे होने पे, तो आपको क्या लगता है कि जो खर्च इस समय होर्डिंग्स के ऊपर यानी मार्केटिंग के ऊपर जो इन्होंने किया है, अपनी प्रमोशन के ऊपर किया है, वो खर्च आपको नहीं लगता कि या किसी हेल्थ सेक्टर या कोई और जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है उस पर किया जाना चाहिए था? देखिए, फजूल खर्ची और गाना मैंने नहीं सुना, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने वो गाना नहीं सुना है और पता नहीं है कि वो सरकार ने किए हैं कि पार्टी लेवल पे कोई खर्चा हुआ, तो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं उसमें कुछ भी बोलने में अभी सक्षम नहीं हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सरकार के 3 साल के कार्यकाल के बारे में जानने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है भरत साहनी जी। सर स्वागत है आपका TSR डिजिटल टीवी में। धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। जी सर, तो हम जानना चाहेंगे कि हिमाचल सरकार का जो 3 साल का कार्यकाल है वो कैसा रहा, क्या कहना है आपका उस बारे में? देखिए, 3 साल बेमिसाल, ऐसा सरकार का हमने 3 वर्ष 25 तारीख को मनाया। आदरणीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जो प्रदेश की सरकार 3 वर्षों से काम कर रही है, तो जैसे ही प्रदेश के अंदर सरकार जयराम ठाकुर जी की बनी और आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने अपना कार्यभार संभाला, तो सबसे पहले उन्होंने वृद्धों के बारे में सोचा, वृद्धा पेंशन को बढ़ाया, जो कि उम्र जो उसमें ज़्यादा 85 साल 75 साल करी, अब उस पर भी रिव्यू चल रहा है, शायद उसको 65 ना कर दें। और एक सबसे बड़ा काम वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए उन्होंने किया। उसके बाद हिम केयर योजना की शुरुआत की। उसके अलावा जो हमारा जो सिलेंडर महिलाओं को जो मिलना था, गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, वो चलाई। उससे जो लोगों के घरों में लकड़ियों से चूल्हे जलते थे, उनके घरों में सिलेंडर और गैस और उसमें चूल्हों का प्रावधान मुफ्त में किया गया लोगों के लिए। जिन लोगों को ज़रूरत थी उनको वो भी दिया गया। इस तरह से अगर हम शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ें तो शिक्षा के अंदर भी चौमुखी विकास हुए। फिर एम्स जैसी उपलब्धि जो कि बिलासपुर के अंदर बन रहा है, उसके मॉनिटरिंग कर करके आदरणीय नड्डा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी नज़र रखी और उसको तेज़ गति से चलाया। बहुत सारी योजनाएं जो 3 साल में चली, पर 23 साल नहीं कहूँगा, आदरणीय जयराम ठाकुर जी को 2 साल ही मिले, क्योंकि 1 साल कोविड के अंदर कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो कोरोना से अपनी राज्य की जनता को बचाने में ही या कोरोना को अपने राज्य से दूर करने में ही लगा कर के रखा। तो 2 साल का अगर मैं कार्यकाल देखूं या 3 साल का, तो उसमें 2 साल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मिले। तो 2 साल के अंदर जितने भी कार्यक्रम वो कर सकते थे। अब हमारे सोलन की दृष्टि, आप सोलन की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में करोड़ों रुपए की एक्सीडेंट सेंट्री बाखना घाट के अंदर उन्होंने गठन किया। करोड़ों रुपए की जो योजनाएं हैं वो अभी पाइपलाइंस में हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है 1.5 साल में कुछ लोकार्पण भी उसमें आने मुख्यमंत्री जी करेंगे। करोड़ों की योजनाएं अभी करी हैं। 10-15 दिन पहले इन्होंने काफ़ी शिलान्यास यहाँ पे सोलन में किए, लोकार्पण भी किए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जब सोलन में आ रहे हैं तो पूरे विकास की गंगा जो है वो पूरे प्रदेश में 3 साल के अंदर बह रही है। सर एक और मेरा सवाल आपसे है कि शुरू की अगर बात की जाए, जब कोरोना शुरू हुआ था उस समय तो हिमाचल में काफ़ी समय तक जो है वो केसेस बहुत कम रहे, गति उनकी जो थी वो बहुत ही कम, हम कहें तो ना के बराबर केसेस उस समय हिमाचल के अंदर रहे थे। लेकिन बीच में एकदम से जो है वो केसेस में इजाफा हुआ, बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिले। हालांकि एक बार तो शिमला को जो है वो कोरोना की राजधानी घोषित कर दिया गया था पूरे भारत के अंदर। शिमला ज़िला के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस उस समय देखने को मिले थे। तो आपको क्या लगता है इसमें सरकार की क्या कमियाँ रही होगी? नहीं, सरकार तो जितना आप देखो लॉकडाउन पीरियड से लेकर के आदरणीय मोदी जी और आदरणीय जयराम ठाकुर जी, मैं कहता हूँ कि एक भी दिन वो आदमी, चाहे मोदी जी हों, पूरी राष्ट्र की जनता के लिए चिंतित रहे और प्रदेश की जनता की चिंता करने के लिए आदरणीय जयराम जी भी पूरी रात को हर रात मॉनिटरिंग करके सोते थे। और एक मुख्यमंत्री चाहे किसी भी प्रांत का हो, जयराम जी की बात नहीं, हमारे मुख्यमंत्री की बात नहीं है, वो पूरे राज्य भरों के जो मुख्यमंत्री थे उनके पास इस तरह का कोई आपदा नहीं आई थी कभी इससे पहले। एकदम से कोई आपदा आ जाए तो उसको
पैनिकली लोग रिएक्ट करते हैं, पर जिस बड़प्पन से, जिस पॉजिटिविटी से और जिस प्रोडक्टिविटी से उन्होंने इसको संभाला कोविड काल को, आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय जयराम जी ने, वो सराहनीय है। इसमें ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोविड जब राजधानी में टूरिस्ट खोले गए तो कुछ लोग आए, उसमें उससे बड़ा है, पर कंट्रोल भी किया गया, हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग की गई, एक चीज़ को कंट्रोल भी किया गया, हर एक चीज़ का जब एक बार अनलॉक 3 हुआ तो आदरणीय मोदी जी ने कहा कि जीवन भी चलेगा और जान भी चलेगी, सब कुछ इकट्ठा ही चलेगा। तो उस तरह को देखते हुए आदरणीय जयराम जी ने भी निर्णय लिए। जब जहां उनको लगा कि ये निर्णय गलत है और उसको ठीक करने की आवश्यकता है, तो उसको आदरणीय जयराम जी ने ठीक भी किया, कंट्रोल भी किया। और ये तो आप टेंडेंसी जो कोविड की है वो एक तरफ से एक बार बहुत ऊपर टॉप पे जाता है और फिर एकदम से नीचे आता है। तो ये तो एक वेव लाइन चलती है कोविड की, तो उस टाइम पे वो चली तो कंट्रोल भी किया गया, तो सराहनीय है। WHO द्वारा आप देखेंगे नंबर 1 भी आया, और इस वक्त WHO द्वारा सराहनीय भी किया गया कि जिस तरह से आज ट्रायल रन चल रहा है कोविड के टीकों का, जिला शिमला में चल रहा है, मैं वो भी देख रहा था आप लोगों के माध्यम से, उसको भी बड़े अच्छे व्यवस्थित तरीके से आदरणीय जयराम जी और सैजल जी ने बड़े अच्छे तरीके से उसको SOP के गाइडलाइंस के हिसाब से वो भी चल रहा है। तो हर एक कदम आदरणीय जयराम जी ने अपने प्रदेश की जनता को बचाने के लिए, उनको कोविड से दूर रखने के लिए उठाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है बीच में एक आधा कोई निर्णय कोई बीच में लिया, उसको टेस्ट किया, वो गलत निकला तो उसको चेंज भी किया, उस पर SOPs पे चेंज भी किए गए, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TSR डिजिटल टीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। जनता की राय जानते हुए हम और आगे बढ़ते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा, मैं स्पाटू का निवासी हूँ और आज अपने किसी कार्यवश यहाँ आया हूँ। जी सर। तो मुझे मीडिया से बात करने के लिए समय दिया गया, मैं मीडिया का सबसे पहले धन्यवादी हूँ। थैंक यू सर। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हिमाचल सरकार को जो है 3 साल पूरे हो चुके हैं, अपना कार्यकाल 3 साल का पूरा हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल सरकार का जो ये कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है? अच्छा रहा है तो क्या अच्छाइयाँ उसमें है? यदि आपको लगता है कि बुरा कार्यकाल रहा है तो क्या क्या बुराइयाँ रही है? देखिए, बुराई निकालने के लिए तो आप किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको पहले 3 उंगलियां देखनी पड़ेंगी जो कि आपकी तरफ पॉइंट आउट करती हैं। परंतु मैं ये जितना ज़रूर कहूँगा कि श्री जयराम ठाकुर जी, जो कि बहुत वर्षों के बाद, पहली तो बात यह है कि मंडी से एक रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो जयराम ठाकुर जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सबसे हमारी जो प्रॉब्लम थी 2020 में वो थी कोरोना की। तो कोरोना को मैं कहूँगा कि बड़े अच्छे तरीके से सरकार ने हैंडल किया है, और जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हुआ और अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो सरकार ने जिस तरह से परिवहन सुविधाएं और इस दौरान में जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की हैं, करवाई हैं, वो वाकई ही बड़ी काबिल तारीफ़ हैं। मैं एक आम नागरिक होने की वजह से ये भी बोलूँगा कि हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो ज़्यादा सरकार की तरफ से होती हैं, परंतु हमें भी चाहिए कि हम भी उसी तरह से सरकार के साथ सहयोग करें। जिस तरह से सरकार ने कहा मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस रखो, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक थोड़ा ढिलाई नहीं, तो इसमें मैं कहूँगा कि अगर जो कानून को तोड़ना वो शायद कुछ लोगों का फैशन बन चुका है, तो मैं उन अपने भाइयों से भी गुजारिश करूँगा कि कृपया सरकार की जो भी उचित दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। और परिवहन के लिए जो सरकार ने किया तो मैं वो कहूँगा कि बहुत काबिल तारीफ़ है। और शिक्षा के लिए भी जो कर रही है, ऑनलाइन कर रही है। अब सब बच्चों के लिए तो देखिए मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो हिमाचल है इतना भी एडवांस नहीं है, परंतु हम किसी से पीछे भी नहीं हैं। तो बाकी तो आने वाले समय में हम जयराम ठाकुर जी को और उनकी सरकार को ये उनके लिए गुजारिश करेंगे कि वो इससे भी अच्छा कार्य करें। और सबसे कहने की बात है कि आम जनता के लिए हर सुविधा होनी चाहिए, और जो कानून की पालना नहीं करता उसका स्टेटस देखते हुए बिना उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि वाकई ही जैसे अभी अटल जी का जो जन्मदिन था उसको सुशासन के तौर पे मनाया गया, तो असली सुशासन वही होगा कि अगर आम जनता कायदे कानून को माने। और सरकार से भी गुजारिश है कि जो पुलिस विभाग है हमारा, वो भी बिना किसी भेदभाव के, कोई ऊपर है कोई नीचे है, सबके साथ बराबरी करे। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके स्टेटस को मत देखे, उसके साथ वही व्यवहार करे। यही हमारी कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका TSR डिजिटल टीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।
आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप लोगों ने जाना कि जनता की क्या राय है हिमाचल सरकार के 3 साल की कार्यकाल के बारे में। हिमाचल सरकार ने इसको लेकर एक कैंपेन भी चलाया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 3 साल बेमिसाल, जिसके होर्डिंग्स बैनर्स हर जगह लगाए गए हैं। तो हमने कुछ लीडर्स से बात की, जनता से भी बात की, तो उनका क्या कहना है हिमाचल सरकार के इस 3 साल के कार्यकाल को लेकर और कोरोना के अंदर जितना भी हिमाचल सरकार ने काम किया है उसके बारे में जनता का क्या कहना है, ये सब कुछ हमने आपको आज इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। TSR डिजिटल टीवी के लिए मैं पंकज सिंगटा, धन्यवाद। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम जानेंगे जनता का क्या कहना है हिमाचल सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर। सरकार के 3 साल जो है वो अपने कसौटी पे पूरी नहीं उतरी है, वो सिर्फ जुगाड़ से ही जो है सरकार को चला रही है। ये सरकार बेहतरीन सरकार है। श्री जयराम ठाकुर जी एक बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं जो युवा भी हैं और बात को समझते भी हैं। धुआं रहित रसोई प्रदान करना जो है माननीय ठाकुर जयराम जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। आप जब ये सरकार आई थी 3 साल पहले 44,000 करोड़ रुपए का देनदारी थी और अब 59,000 करोड़ रुपए से आगे चली गई है। अन्य योजनाओं के माध्यम से भाजपा हमेशा हिमाचल प्रदेश के हित में निर्णय लेती रही है। सोलन अस्पताल की आप हालत देखेंगे तो मुझे लगता है उसे अस्पताल बोलना गलत है, उसे डिस्पेंसरी ही कहें तो ज़्यादा ठीक है। इन 3 सालों में ऐसी कोई विशेष बात इस सरकार ने की हो, ऐसे मेरे ध्यान में कुछ नहीं आता। जयराम सरकार का जो काम है वो अपने उस पर 50 से 60% पे ही बैठता है। देखिए, बुराई निकालने के लिए तो आप किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं और उसके साथ साथ आपको पहले 3 उंगलियां देखनी पड़ेंगी जो कि आपकी तरफ पॉइंट आउट करती हैं। हमारी जो प्रॉब्लम थी 2020 में वो थी कोरोना की, तो कोरोना को मैं कहूँगा कि बड़े अच्छे तरीके से सरकार ने हैंडल किया है। आज हालत ये है कि कोई भी कोविड का मरीज MMU में जाने से डरता है, कहते जो भी वहाँ गया वो जिंदा वापस नहीं आया। जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने में सरकार फिर रही है, लोगों के नियमितीकरण के बारे में सरकार फिर रही है।